हेलो एवरीवन, माय नेम इज विक्रम कुमार शर्मा। हमारे चैनल का नाम है मैस्टर लॉजिक। तो आज का टॉपिक है सर्कल्स। ये क्लास 10th के अंदर चैप्टर 10 है और आज मैं इसका एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि है एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन को मैं हार्ड नहीं बोलूंगा, लेकिन लेंथी बोल सकते हैं। तो इस लेंथी क्वेश्चन को हम बोर्ड एग्जाम में कैसे कर सकते हैं, आज मैं वो एक्सप्लेन करूंगा। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है BD की वैल्यू 6 सेंटीमीटर और CD की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, और ये सर्कल है जो ट्रायंगल के अंदर बना हुआ है। यानी BD और CD को मैं सर्कल की टेंजेंट बोल सकता हूं, और हमें फाइंड आउट करना है AB और AC की लेंथ। तो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि अगर ये BD टेंजेंट 6 सेंटीमीटर है, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट BEB क्या होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। और अगर CD 8 सेंटीमीटर है, तो CFB क्या होगा, 8 सेंटीमीटर। अगर EAE आपके पास, अगर मान लेते हैं हम AE अगर x है, तो AF क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि हमें वो गिवन नहीं है। तो इसे, इस लेंथ को AB, BC और AC की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल ABC। तो AB हमारे पास, जो AB की लेंथ है वो हो जाएगी अपने पास 6 + x। AC की लेंथ हो जाएगी आपके पास 8 + x, और BC की लेंथ हो जाएगी आपके पास 6 + 8 = 14 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो हमारे पास इन ये ट्रायंगल की जो तीनों साइड है उसकी लेंथ हमारे पास होनी चाहिए 6 + x, 8 + x और 6 + 8 = 14 सेंटीमीटर। तो हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हम AB को मान लेते हैं A, AC को मान लेते हैं B और BC को मान लेते हैं हम स्मॉल c। तो सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूला में हम सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। तो A अपने पास है 6 + x, B अपने पास है 8 + x और C अपने पास है 14/2। तो ये हो जाएगा अपने पास 28 + 2x/2। हम 2 कॉमन लेंगे तो अपने पास आ जाएगा 14 + x/2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो s अपने पास आ जाएगा 14 + x। ये हीरोन्स फॉर्मूला जो टॉपिक है वो आपने 9th में पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हम उसमें सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। अब हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे अकॉर्डिंग टू हीरोन्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC equal to S minus A, S minus B and S minus C। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम सारी वैल्यू पुट करेंगे। S की वैल्यू 14 + x, A B C की हमें वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। तो हम पुट करते हैं S 14 + x, और यहां पर वापस से s है तो हम बड़ा ब्रैकेट लेके चलते हैं। 14 + x माइनस a की वैल्यू अपने पास है 6 + x, फिर अपने पास 14 + x, b की वैल्यू अपने पास है 8 + x, और 14 + x माइनस 14, क्योंकि c की वैल्यू अपने पास 14 है और ये अपना रूट हो जाएगा। अब हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 14 + x बाहर वाला ऐसे ही, अंदर हम माइनस अप्लाई करेंगे। 14 + x माइनस 6 माइनस x, दूसरे ब्रैकेट में है 14 + x माइनस 8 माइनस x, और 14 से यहाँ 14 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा x। ये रूट में चल रहा है अपने पास। अब यहाँ देखिए हमारे पास ये +x है और -x है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर भी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो अपने पास आ जाएगा अपने पास एरिया आ जाएगा 14 + x, 14 - 6, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 14 - 8, यहाँ आ जाएगा 6, और ये x।
और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया अपने पास आ जाएगा 14 प्लस एक्स एंड 48x। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आ गया। इसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस डायग्राम के अंदर देखिए आप, ये जो लाइन ड्रॉ कर रखी है बीओ, ओसी एंड एओ, ये इस ट्रायंगल को 3 इक्वल पार्ट में, इक्वल पार्ट नहीं बोल सकते हम, 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो यहां पर आपने देखा है कि ओडी आपको गिवन है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस गिवन है। तो रेडियस, ये ओडी क्या है, रेडियस। इसी तरह ओएफ क्या हो जाएगा, रेडियस, और ओई क्या हो जाएगी, रेडियस, जो कि 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। अब आप इन तीनों ट्रायंगल का, जो इसके अंदर बने हुए हैं, इन तीनों ट्रायंगल का हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC इक्वल टू हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है। BOC, यहां देखिए BOC, तो BOC के अंदर बेस क्या है, BC, और BC की जो लेंथ है वो है 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे रखेंगे हम 14, और हाइट यहाँ पे हो जाएगी OD यानी 4 सेंटीमीटर। हम इसे कट करेंगे, 2 टू जा और 14 टू जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास एरिया ऑफ BOC आ गया है। अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। ये हो जाएगा आपके पास हाफ इंटू बेस। अब यहां देखिए AOC में जो बेस है वो है 8 प्लस एक्स, और हाइट सेम रहेगी, रेडियस यानी 4 सेंटीमीटर। ये इससे कट हो जाएगा, 2 टू जा और 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 प्लस 2x। ये आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC आ गया। अब आप फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। हाफ इंटू, अब AOB में देखिए आप, बेस आपके पास है 6 प्लस एक्स, और हाइट हो जाएगी आपके पास 4, यानी 2 टू जा 4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 प्लस 2x। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आपके पास हमने पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया ABC, या हमने इक्वेशन नंबर 1 ले दिया इसको, फिर हमने इन तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाला BOC, AOC और AO। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों ट्रायंगल को इसके इक्वल रखेंगे, क्योंकि इन तीनों ट्रायंगल का जो सम है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के इक्वल होगा। मुझे नया पेज लेना पड़ेगा इसके लिए। तो अपने पास हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC पहले ले लेते हैं, क्योंकि हमने BOC पहले फाइंड आउट किया था। BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या था, 14 प्लस एक्स 48x, और एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC अपने पास था 28 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC अपने पास था 16 प्लस 2x, और ये अपने पास था 12 प्लस 2x। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 28, 16 एंड 12, ये हो जाएगा आपके पास 56, और ये हो जाएगा 4x। ये आपके इक्वल टू में ये चलता रहेगा, 14 प्लस x 48x। अब हम सिंपल अलजेब्रा सॉल्व करेंगे यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पर मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ, तो हो जाएगा 14 प्लस x, और ये इक्वल टू में अपने पास चलता रहेगा 14 प्लस x और 48x। अब आप दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर बोथ साइड।
हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो 14 प्लस एक्स 48x रूट इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा इसका और ये आ जाएगा अपने पास 14 प्लस एक्स 48x इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 16 और ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर को सॉल्व कर दिया है। अब आप यहां देखिए, ये 14 प्लस एक्स है वो इसके अपॉन में चला जाएगा और 16 इसके अपॉन में आ जाएगा। देखिए 48x अपॉन 16, ये 16 इसके अपॉन में आ गया और ये इसके अपॉन में चला जाएगा 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 14 प्लस एक्स। ये इसके अपॉन में आ गया है और ये इसके अपॉन में आ गया है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 16 3 जा, तो अब इसके आगे यहां देखिए यहां पे हमने कट कर दिया 16 3 जा 48, तो यहां पे आ जाएगा अपने पास 3x और यहां पर देखिए 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है तो मैं इसको 14 प्लस एक्स और 14 प्लस एक्स लिख सकता हूं और ये 14 प्लस एक्स हो जाएगा। अब इससे 14 प्लस एक्स एक कैंसिल हो जाएगा, अपने पास आ जाएगा 3x इक्वल टू 14 प्लस एक्स। अब x इधर आ जाएगा, कांस्टेंट और वेरिएबल को अलग करते हैं हम, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 14 और x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 14 अपॉन 2, यानी x की वैल्यू आ गई अपने पास 7। x की वैल्यू आ गई अपने पास 7 2 7, यानी हम अब वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास a b इक्वल टू हो जाएगा, a b अपने पास था 6 प्लस एक्स, यानी 6 प्लस 7 ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर और आपके पास AC की वैल्यू फाइंड आउट हो गई अपने पास, ये हो जाएगा 8 प्लस 7 यानी 15 सेंटीमीटर। मैंने कहा था ये क्वेश्चन लेंथी है लेकिन हार्ड नहीं होता। तो दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज सजेस्ट कीजिए और मेरे चैनल का नाम मत भूलिए। मेरे चैनल का नाम है मैथ्स विद लॉजिक, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे ही कुछ नहीं होता है, हर बात में लॉजिक होता है। तो आज का लॉजिक सुनाने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा। अभी हमारी महिला क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत के आई थी और उसमें एक प्लेयर थी शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा 1 साल से इंडियन टीम का हिस्सा नहीं थी और वो वर्ल्ड कप टीम के अंदर सब्स्टिट्यूट प्लेयर में भी नहीं थी, लेकिन वो कहते हैं ना, जब अपनी प्लानिंग काम नहीं कर रही होती है तब हमारे लिए ऊपर वाला प्लान कर रहा होता है। जब प्रतीका रावल इंजर्ड हुई तो उनकी जगह शेफाली वर्मा को बुलाया गया और वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल मैच के अंदर उन्होंने 87 रन बनाए और 2 विकेट भी लिए और प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों, कभी भी हौसला नहीं हारना चाहिए, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि जो कोशिश करते हैं उनके लिए ऊपर वाला प्लान कर रहा होता है। तो इसी बात पर मैं एक पॉजिटिव थॉट आपको देना चाहूंगा। तो आज का लॉजिक ऑफ लाइफ है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ।